जब से निर्मला ताई ने अपने श्रीमुख से 2026 के आम बजट का प्रवचन किया है, तब से उनके संगी साथी बजट को नाइस, बेस्ट, हिस्टोरिकल बताकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। जबकि विपक्ष को नियत में ही खोट दिख रही है। उन्हें तो बजट दिशाहीन, समझ से परे दिख रहा है। करीब 1.5 घंटा, ठीक कहें तो 85 मिनट तक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट का लेखा जोखा देश के सामने पढ़ती रही। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को युवा शक्ति से प्रेरित बताया और इसे देश के भविष्य को 3 बड़े स्तंभों पर आगे बढ़ाने की कोशिश करार दिया। पहला रफ्तार, दूसरी क्षमता और तीसरा सबका साथ। कुल मिलाकर बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एडुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बड़े ऐलानों का पैकेज है। हालांकि शेयर मार्केट को यह बजट रास नहीं आया। मार्केट को वैसे भी टैक्स और रेगुलेशन का बढ़ना पसंद आता नहीं। ऊपर से सरकार ने शेयर मार्केट में ट्रेड करने वालों की राह मुश्किल कर दी, तो कहां से उन्हें रास आता। एक पल को तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी करीब 700 पॉइंट तक गिर गया था। हालांकि बाद में काफी रिकवर कर गया, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव ही रहा। बजट के बड़े ऐलानों की बात की जाए तो एक एक करके समझते हैं। बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने पिछले साल यानी 2025 में ही 1 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था, जिसे इस बार भी बरकरार रखा गया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए बना रहेगा। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। चलिए, घोघा बसंत के इस मौसम में खुशखबरी भी सुनते जाइए। सरकार ने विदेश यात्रा पर लगने वाले TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को घटाकर 2% कर दिया है। पहले ये 5% से 20% तक था। इससे विदेश जाने वाले टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। तो भैया पैसा कमाइए और फौरन घुमाइए। एक और गुड न्यूज सुन लीजिए। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और TDS भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे की पूरी रकम मिलेगी। उसमें से टैक्स के नाम पर जो कटौती होती थी अब नहीं होगी। असल बुनियादी ऐलान पर आइए। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 11.11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का ऐलान किया है, जो GDP का करीब 3.4% है। इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में किया जाएगा। देश का हेल्थ केयर बजट भी अब की बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इस हेल्थ बजट की सबसे बड़ी और राहत भरी घोषणा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए की गई। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 आवश्यक दवाओं पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी है।